नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है सरलीकरण, जिसे इंग्लिश में सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट के बाद हम पढ़ेंगे ट्रिक। अक्सर क्या करते हैं बच्चे, सीधा ट्रिक लगा देते हैं, कॉन्सेप्ट पता नहीं होता। तो हम सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम ट्रिक लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ने से पहले सबसे बड़ा ये बोडमास वाला जो रूल है ये याद होना चाहिए आपको। क्या लिखा है दोस्तों? BODMAS, जिसका नाम है बोडमास। तो इस बोडमास का एक एक करके समझते दोस्तों कि बोडमास है क्या। देखो दोस्तों, सबसे पहले बी का मतलब जो होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट भी तीन प्रकार के होते हैं, एक छोटा ब्रैकेट, एक मंझला ब्रैकेट और एक बड़ा ब्रैकेट, है ना। ये हो गया ब्रैकेट। अब ऑफ का मतलब होता है दोस्तों ये ऑफ, है ना। हिंदी में इसको काग बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं हिंदी में कोष्टक। कोष्टक कहते हैं और ऑफ कहते हैं का, है ना। उसके बाद यहां पर ये आ गया डी फॉर डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग। ये भाग मैं चिन्ह के हुए लिख देता हूं, भाग। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है गुणा करना, ये गुणा। तो गुणा का चिन्ह हो गया हमारा ये। उसके बाद ए फॉर एडिशन। एडिशन का मतलब होता है बच्चों जोड़ना, ये हो गया जोड़ना। उसके बाद है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है हमारा घटाना, है ना। तो हम जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हमें ये बोडमास का रूल याद होना बहुत जरूरी है। क्या कैसे हल करेंगे? जैसे कि मैं सवाल लेता हूं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लेता हूँ जिसे बोडमास के अनुसार हम सॉल्व करके दिखाएंगे। सबसे पहले क्या लेंगे दोस्तों, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 6000 माइनस, यहाँ पर भी मैं ले लेता हूँ 6000 और ये भाग कर देता हूं मैं 10 के साथ इसको। अब इसका मुझे मान निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो बच्चे क्या एक बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें पहले जोड़ना है, हमें घटाना है कि हमें भाग करना है। तो बोडमास के अनुसार क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले ब्रैकेट है क्या, तो छोड़ दो, ब्रैकेट नहीं है तो ठीक है। उसके बाद ऑफ का मतलब भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर डी, ये ऑफ का जो मतलब होता है वो गुणा करना है दोस्तों। जैसे कोई भी जो संख्या है वो जब ब्रैकेट में होता है, उसके सामने में कोई अंक रहता है, उसके साथ वो गुणा होता है ना, वो वाला ऑफ है ये, ठीक है। अब ये वाला क्या है, डी फॉर डिवीजन, भाग। तो हमें भाग करना है, हमें इसमें भाग दिया हुआ है तो भाग करेंगे। अब इसमें गुणा दिया है क्या? बिल्कुल भी गुणा नहीं दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है? धन वाला। इसमें धन है क्या? नहीं है। फिर क्या है? ऋण है, तो ऋण है। तो पहला हम क्या करेंगे, भाग, और दूसरे नंबर में करेंगे हम यहाँ पर घटाना करेंगे। तो इसको भाग दे दो दोस्तों। कैसे करेंगे, भाग कैसे दोगे? यहाँ पर मैं 6000 भागी 10 को कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 6000 बटा 10। 0 0 कट गया, क्या बचा बेटा? बच गया हमारा 600 बच गया हमारा। तो यहां पर मैं सीधा डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं सीधा 600 लिख सकता हूं। उसके बाद ये माइनस है, उसके बाद इधर है 6000, ये 6000। अब 6000 में 600 घटाओगे तो क्या बचेगा? तब बचेगा हमारा 5400। ये 5400 आपका है दोस्तों उत्तर, ऐसा बनेगा। तो आपको समझ में आया दोस्तों। सबसे पहले हमें बोडमास के रूल के अनुसार ही इसको बनाना है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन आपको बना के दिखाता हूं। तो हाँ दोस्तों, हमने फाइनली क्वेश्चन लिख लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं बोडमास के अनुसार। तो मेरे बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है का करके, ये क्वेश्चन है। हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, मतलब हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ये का दिया है, जैसे ही आपको का दिखे, मतलब उस का मतलब होता है गुणा। उस का मतलब होता है गुणा। ये जो का दिख रहा है ना दोस्तों, ये आपको इसका मतलब होता है गुणा होता है इसका मतलब। तो मैंने का के लिए क्या लिख लिया, गुणा लिख लिया। अब देखो यहाँ पर एकदम जबरदस्त समझना आप लोग। यहाँ पे 72 भागित क्या है, 9 है। जैसे कि मेरे पास है दोस्तों 8 भागित 2, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ बेटे? इसको बटे में कैसे लिखूंगा मैं? इसको मैं 8 बटा 2 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल 8 बटा 2 लिख सकता हूँ। वैसे ही मैं 72 बटे 9 को कैसे, इसको 72 भागित 9 को कैसे लिख सकता हूँ? ये 72 बटा 9 लिख सकता हूँ। इसको भी 72 बटा 9 लिख सकता हूँ। उसके बाद ये गुणा में है दोस्तों, उसके बाद ये क्या है, गुणा में है। तो ये 1/3 क्या है, इसके साथ गुणा में है, तो गुणा में होगा तो ये भी क्या आ जाएगा, इसके नीचे में आ जाएगा, 1/3 बन गया। ये 1/3 बन के आ गया।
ये 1/3 बन के आ गया। अब क्या होगा दोस्तों, देखो ऐसा जब भी आपके पास सिचुएशन है तो आप बाहर बाहर वालों को सबसे पहले गुणा करना, बाहर बाहर वाली, उसके बाद अंदर अंदर वाली। तो बाहर बाहर वाली का क्या होगा बेटा, गुणा करना है, बाहर वाले का बाहर के साथ, अंदर वाले का अंदर के साथ, सिर्फ गुणा करना है आपको। तो मुझे बताओ तो क्या होगा। अभी मैं केवल कितने को सॉल्व कर रहा हूं बेटा, अभी हम केवल इतना सॉल्व कर रहे हैं, इतना, केवल इतने को सॉल्व कर रहे हैं अभी, है ना, पूरा भी मैं नहीं लिया हूं। हाँ तो क्या है दोस्तों, हमने लिख लिया। तो यहाँ पे इसका इनका और इनका गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 72 गुणित 3 और बटा हो जाएगा यहाँ पे 9 का गुना 1 से होगा तो 9। ये हो गया दोस्तों। अब क्या होगा, यहाँ पर 3 काट देगा इनको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिक 9, 3 बार में काट दिया। क्या आया दोस्तों आंसर हमारा 72/3। ये हो गया 72/3। अब देखो दोस्तों, हमने केवल किसका, यहां से लेकर यहां तक जब हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया, 72/3। अब मैं इसको मिटा देता हूं, 72/3 मिल गया हमको, 72/3 मिल गया। तो मैं इसके जगह सीधा लिख सकता हूं कि दोस्तों 72/3, उसके बाद क्या बचा है हमारे पास, ये प्लस 2/3 गुणित 1, उसके बाद 1/2, ये मिल गया। अब क्या होगा दोस्तों, देखो बोडमास के अनुसार ही आपको चलना है। अभी हमने क्या किया, भाग कर दिया, अब फिर से यहाँ पर भाग करना है, इसको भाग कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बोडमास के अनुसार भाग देंगे, भाग के बाद ही क्या दिखा है, धन है, लेकिन हम क्या करेंगे, गुणा है तो गुणा करेंगे इसका, गुणा करने के बाद क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद घटाएंगे, लेकिन यहाँ पे घटाना वाला कोई माइनस है ही नहीं तो नहीं घटाएंगे। तो बता दो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, उसके बाद ये 12 बन जाएगा, 3 4 12, ये हो गया भाग हमारा। उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं 2 और ये है 2/3, उसके बाद गुना में 1 और ये है 1/2 है। अब आगे सॉल्व क्या करेंगे दोस्तों, हमें आगे क्या करना है, हमें भाग कर दिए, हमने भाग यहाँ पर कर दिया, भाग के बाद हमें करना है गुणा करना है दोस्तों, भाग के बाद हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर गुणा करने से पहले देखो दोस्तों, यहाँ पर जब भी आपको कुछ ऐसा मिश्रित भिन्न मिले, इसको हम मिश्रित भिन्न कहते हैं मेरे भाई, इसको हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। जब ये क्या होता है, बटे में होता है, भिन्न होता है, और उसके पास एक क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, तब ये क्या होता है, हमारा मिश्रित भिन्न होता है। तो इस मिश्रित भिन्न को सबसे पहले सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों। कैसे करेंगे मिश्रित भिन्न को हल कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये लिखा है 1 और ये लिखा हुआ है 1/2, तो 2 का गुना 1 से करोगे तो 2 एकम 2, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, मतलब ये क्या है, प्लस है, और ये 1 है। अब फिर नीचे में फिर क्या लिखना है, 2 को लिखना ही है, फिर 2 और 1 क्या हो गया, 3, और 3/1 क्या हो जाएगा, 2। ये हमारा निकल गया इनको जब हमने सॉल्व किया तो क्या निकल गया, 3/2। उसके बाद क्या है दोस्तों, सीधा फिर से लिखते हैं 24 प्लस 2/3 गुणित, सीधा क्या लिखेंगे हम, 3/2। ये हमने 3/2 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 3 कैंसल, 2 कैंसल, क्या बच गया, कुछ नहीं, मतलब 1 बच गया, इधर है प्लस और ये है 24, ये हो गया 24, और 24 और 1 हो जाएगा हमारा यहाँ पर 25। तो यही पर ये दोस्तों हमारा है आंसर। ये दोस्तों ऐसे बनेगा ये सवाल। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। तो हमने दोस्तों ये क्वेश्चन ले लिया है। अब ये वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखेंगे बोडमास के रूल के अनुसार। कैसे सॉल्व होगा दोस्तों, देखो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, आप बताओ। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले दिया है बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट भी 3 प्रकार के होते हैं, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। इसमें कौन कौन सा ब्रैकेट लगा है मेरे बच्चों, इसमें छोटा ब्रैकेट लगा है और मंझला वाला ब्रैकेट लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। जो छोटे वाले ब्रैकेट में जो हमको मान दिया हुआ है उसे सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। अचानक से हम भाग नहीं दे देंगे इसके साथ, कभी ये मत करना। सबसे पहले बी है, बी फॉर ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। तो छोटा कोष्ठक में हमारा क्या है, ये मान दिया हुआ है, छोटा कोष्ठक में ये वाला ये मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं, करके देखते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व कैसे करेंगे, लाइन से करेंगे। 1 + 2 भागित, ये फिर बड़ा कोष्ठक है 1 +
2 और ये भाग का चिन्ह है। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, देखो ध्यान से, 1 + 1/3 है, क्या है हमारे पास 1 + 1 हमारे पास 3 है। उसके बाद ये 1 है, 1 क्या है पूर्ण संख्या है और ये क्या है भिन्न है, तो इसके जो 3 है इसके साथ क्या कर लेगा, गुणा कर लेगा, तो ये बना लेगा 3, 3 का गुणा 1 से 3 एकम 3 और ये प्लस, फिर ये 1 है तो ये 1, उसके बाद 3 का गुणा फिर नीचे में लिखना है भैया 3, तो 3 और 1 हो जाएगा हमारा 4 और 4 बटा हो जाएगा हमारे ये 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट अब मैं क्या लिखा हुआ है, इसकी जगह में मैं क्या लिखा हूं दोस्तों, डायरेक्ट 4/3 लिखूंगा, तो मैंने लिख दिया 4/3, कोष्टक भी हट गया। अब आप कोष्टक बंद कर लो, यहां तक समझ में आया, इसको मिटा देता हूं। अब देखो दोस्तों आगे क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे भाग करना है। कैसे जानेंगे दोस्तों भाग करना है, अब हमारे पास आ गया बड़ा वाला कोष्टक, मतलब हमारा मंझला वाला कोष्टक है, ये वाला हमारा मंझला वाला कोष्टक है। तो मंझला वाले कोष्टक में सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले करना है हमें भाग करना है। भाग कहाँ है, ये भाग का चिन्ह है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, भाग करना है। तो भाग करने से पहले थोड़ा सा एक मिनट देखना दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 + 2 / 4/3। बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर 1 धन 2 और सीधा लिख देते हैं 3, ये गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवाइड है, बोर्डमास के अनुसार ही आपको चलना है दोस्तों, तब आपका आंसर सही आएगा, है ना। तो हमने क्या लिया, मंझला कोष्टक में है, ये वाला मंझला कोष्टक लगा हुआ है इसमें, तो मंझला कोष्टक में सबसे पहले हमें क्या करना है, भाग करना है। 1 + 2, तो कई लोग क्या करते हैं 2 और 1 3 लिख देते हैं, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, हमें बोर्ड मास के अनुसार चलना है दोस्तों। यहाँ पे मंझला वाला ब्रैकेट लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाग करेंगे, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़ना, उसके बाद घटाना। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे, तो ये क्या है, भाग का चिन्ह है। अब इस भाग के चिन्ह को मैं गुणा के चिन्ह में कैसे बदलूंगा दोस्तों, देखना यहाँ पर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 + 2 और भागित में क्या लिख सकता हूँ, 4/3। इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब एक है ये बाहर वाले के साथ और ये अंदर वाले के साथ, तो क्या होगा, क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 2। उसके बाद गुणा में क्या लिख सकता हूँ, किसके साथ गुणा हो रहा है, ये 3 के साथ, तो ये 3 और बटा, और 1 का गुणा किसके साथ हो रहा है, 4 के साथ, तो ये 4। मतलब साफ है दोस्तों कि यहाँ पर मैंने जो भाग का चिन्ह था उसको मैं गुणा में बदल दिया। अब इसके जगह मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा दोस्तों, यहाँ पर 1 + 2 और ये भाग है ना, और ये चिन्ह है हमारा। अब इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा दोस्तों, 1 + 2 गुणित क्या है, 3 बटा है हमारा 4। अब इसको हम मिटा देते हैं, ये हमने लिख लिया। अब क्या करना है दोस्तों, हमने तो कर लिया भाग। अब भाग के बाद क्या करेंगे, भाग के बाद हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मतलब गुणा करेंगे। यहाँ पर गुणा का चिन्ह है दोस्तों, गुणा कर दोगे, कैसे करोगे बेटा, 1 + 2 भाग का चिन्ह हो गया। अब यहाँ पर 1 प्लस, अब देखो यहाँ पर ये क्या है, 2 × 3/4। तो जब भी ऐसा रहेगा दोस्तों, इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 2 का गुना 3 से हो जाएगा, तो 2 3 हो जाएगा 6 और नीचे में बच जाएगा हमारा 4। ये बच गया हमारा 4। उसके बाद यहाँ पर फिर क्या होगा, 1 + 2 भागित, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, देखो तो यहाँ पर होगा फिर 4 का गुना किससे हो जाएगा, इससे, तो 4 एकम 4। उसके बाद ये प्लस है तो प्लस, और 6 है तो 6, और नीचे में फिर आ जाएगा हमारा 4। ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर 6 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, 10। 6 4 हो जाएगा हमारा 10। इधर बताते हैं दोस्तों आपको। अभी तो 6 और 4 हो जाएगा हमारा 10। तो इधर क्या लिखेंगे दोस्तों, इधर बच गया हमारा 1 + 2 और ये भाग का चिन्ह, और ये क्या हमारा ब्रैकेट, 6 और 4 होगा 10, 10/4। तो हमने सीधा डायरेक्ट लिख दिया 10/4। 10/4 ये 2 से कट जाएगा दोस्तों, कैसे कटेगा, 1 + 2 ये है 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो हो गए हमारे ये 5/2। ये 5/2 हो गया दोस्तों। अब ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पर फिर यहाँ पर जब मैंने भाग के चिन्ह को गुणा में बदला था, वैसे यहाँ पर भी भाग के चिन्ह को आपको गुणा में बदलना है। कैसे बदलेंगे दोस्तों, सीधा यहाँ पर देखो 4/3 था, 4/3 था, और ये भाग का चिन्ह था, फिर 3 ऊपर चला गया और 4 नीचे आ गया, तो भाग का चिन्ह किसमें बदल गया, गुणा के चिन्ह में बदल गया। तो यहाँ पर भाग का चिन्ह भी किसमें बदल जाएगा, गुणा के चिन्ह में बदल जाएगा, और ये हमारा 2 ऊपर चले जाएगा और नीचे में आ जाएगा हमारा 5। उसके बाद 2 और 1 हो जाएगा हमारा, नहीं,
सॉरी यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर पहले जोड़ेंगे नहीं, पहले क्या करना है, हमें गुणा करना है। हम फिर से गुणा करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों, 2 का गुना 2 से होगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 का गुना 2 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 और ये फिर से हो जाएगा 5। तो यहाँ पर ये क्या लिख सकते हैं इसको, अब देखो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 1/4/5, ये ऐसा हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों धन हमारा छिपा हुआ रहता है, तो हम इसको इसके जैसा हम लिख सकते हैं ऐसा। तो ये है दोस्तों हमारा आंसर। एक बार फिर से समझाता हूँ दोस्तों एकदम शॉर्टकट में। क्या किया दोस्तों, सबसे पहले हम ये छोटा वाला ब्रैकेट है तो छोटे वाले ब्रैकेट को सबसे पहला सॉल्व करेंगे। ठीक है, डी है, भाग देना है, भाग वाला चिन्ह तो इसमें नहीं है, तो क्या करेंगे हम सीधा यहाँ पर गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 और 1 4, तो 4/3, 4/3 आ गया दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर क्या है, भाग का चिन्ह है, तो भाग का चिन्ह है यहाँ पर, ये भाग का चिन्ह है। इस भाग के चिन्ह को बदलने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, नीचे में भाग की जगह लिख देना है गुणा का चिन्ह, और यहाँ पर जो हर में जो 3 है उसको अंश में ले जा लेना है, और अंश को हर में लाना है। तो देखो 3 को मैंने ऊपर ले जा लिया यहाँ पर, और 4 को मैंने नीचे लाया, तो इसका क्या हो गया, भाग का चिन्ह इसमें गुणा में बदल गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 2 और 1 3 वाली बिल्कुल भी गलती नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, गुणा करना है, क्योंकि भाग के बाद क्या आता है, गुणा। तो यहाँ पे गुणा होगा दोस्तों। जब भी 2 फ्रैक्शंस होते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ 2/3 गुणित 3/2, जब भी आपको ऐसा कोई फ्रैक्शन दिखे, तो ये आपस में गुणा कर लेते हैं। आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6, और ये फिर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये 6 हो गया, बच गया 1। वैसे यहां पर भी होगा, देखो दोस्तों 2 के नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो गुणा क्या है, 3/4, तो 2 का गुना 3 से होगा तो 2 3 6 और 4 एकम 4, फिर से क्या होगा, गुणा हो जाएगा यहाँ से 4 एकम 4, उसके बाद ये 6 6 4 सीधा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10/4, इसको काट देंगे 2 से, बच गए 5/2। अब फिर से क्या करना है, यहाँ पर भाग के चिन्ह को गुणा में बदल देना है, तो हमारा अंश का जो 5 है वो हर में आ जाएगा, और हर का जो 2 है वो अंश में चले जाएगा। और यहाँ पर फिर से आपको गुणा करना है, 2 दूनी 4 और 5 एकम 5, और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपका ये पार्ट 1 समाप्त हो गया। अब मैं लेके आऊंगा दोस्तों आपके लिए पार्ट 2। ये पार्ट 1 था, अब इसके बाद जो आएगा वो पार्ट 2 होगा। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर।